बिहार में जिस बहाली का इंतजार, अभी तो लाइन से एग्जामें चल रही है, लेकिन कुछ दिनों से जिस बहाली का इंतजार सभी विद्यार्थी वर्ग भी कर रहे थे और सभी शिक्षक वर्ग भी कर रहे थे, और वो बहाली बिहार का भौकाली जॉब दरोगा की हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन कल आया है, ऑफिशियल नोटिस। और हम अपने चैनल राहुल सर ऑफिशियल के माध्यम से आप लोगों को हम बता दिए थे कि इसका फॉर्म आ गया है, 26 तारीख से भराना शुरू होगा, 26 तारीख तक भराएगा। लेकिन साथ ही हम ये भी बोले थे कि इस फॉर्म को भरेगा कौन, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, इस पर एग्जाम चरण कितने भागों में है, ये सभी चीजों की चर्चा हम बोले थे कि आप सभी को एक फुल वीडियो नोटिफिकेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग फॉर्म भरने समय क्या सावधानियां बरतनी है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहां तक बात समझ गए। अब आइए हम लोग एक एक चीज पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन में है क्या थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए टोटल चीज हम नहीं पढ़ेंगे, जो आपके जरूरत का चीजें होगी वही हम पढ़ेंगे और उसी चीज को बताएंगे। ये ऊपर वाली में ये बस याद रखना है, अंतिम तिथि कब है, 26/10, यानी 26/10/25 है, यानी कहने का मतलब कि 26/9/25 से फॉर्म भराएगा, तभी ना एक महीना तक ये फॉर्म भराएगा। ये बात समझ गए। अब आइए थोड़ा सा उठाते हैं हम इसको। अब देखिए पुलिस अवर निरीक्षक 1799, अभी हम बोले कि 1799 सीटें हम लोग के बीच में आई हुई हैं, तो देखिए ये वही चीजें यहाँ बताया जा रहा है। विज्ञापन संख्या आयोजित की जाएगी, विज्ञापन संख्या इतना है, ठीक। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26/9/25 से शुरू होगी। अभी हम बताएं कि 26/10 इसका लास्ट डेट है, अंतिम तिथि, यानी कि 26/9 से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, मतलब कि एक महीना का समय आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। जब बिहार पुलिस आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा, मतलब कि एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे। ये सब चीजें तो आप जान रहे हैं। अगला पेज पर चलिए, इसमें भी कुछ ऐसा, ये सब तो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण नियमावली, ठीक है। मुख्यतः बातें कहाँ है, हाँ आवेदन, हाँ आवेदन अब कौन भरेंगे ये देख लीजिए। पहली बात, जो लोग भारत के नागरिक हैं आप सभी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो है वो लोग नहीं भर सकता है, वो भी भर सकते हैं। आपको बंगाल के भी लोग भर सकते हैं, झारखंड के भी लोग भर सकते हैं, बात समझ गए। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता है आपको 1/8/25 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास करिएगा। देखिए कोई भी दरोगा वरोगा कांस्टेबल ये सब जो बहालियां जो अपर होती है ग्रेजुएशन लेवल के बाद ये दरोगा के फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि ई डेट यानी 1/8/2025 तक आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आप स्नातक अगर पास हैं, स्नातक आप उत्तीर्ण हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, उम्र सीमा की गणना। अब देखिए जो डेट यहाँ दिनांक इतना तक किसी भी मान्यता से प्राप्त करना है, ध्यान रखिए सेम आपको यही चीजें यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब कि उम्र सीमा का गणना भी इसी डेट के आधार पर किया जाएगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो इतना को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इतना बात समझ गए। अब आइए, अब देखिए अभ्यर्थियों की उम्र इतना तारीख, अभ्यर्थियों की उम्र इतना को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। अब देखिए अब कौन लोग अनारक्षित, अब देखिए ठेठ में एकदम समझिए कि कौन लोग कितना, देखिए कोई भी, देखिए इधर देखिए थोड़ा सा, जो लोग भी देखिए जनरल में अगर मेल है और फीमेल, तो एक बात याद रखिएगा
ए है मिनिमम और ए है मैक्सिमम। ठीक है, ये बात तो समझ गए। देखिए मिनिमम किसी का भी 20 वर्ष होगा, ठीक। अब मैक्सिमम में बदलाव हो सकती है, मैक्सिमम में बदलाव हो सकती है। अगर 20 वर्ष है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इस 37 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन महिला हैं तो हम क्या बोले कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम इनका 40। ठीक है, अब अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी और ईबीसी से हैं तो यहाँ क्या, तो 20 सबकर है 20, ठीक ना, और 20 के बाद आप यहाँ पर 40, ठीक ना। ई हम मेल की बात कर रहे हैं, अगर ओबीसी का तो 37 से 40 हो जाएंगे, और अगर फीमेल हैं तो फीमेल का भी जोड़ लीजिए, सेम यही हो जाएंगे। अब एसी एसटी का अगर बात किया जाएगा तो एसी एसटी में क्या होंगे, तो ये 20 सब में रहेंगे, मेल हो या फीमेल, और यहाँ पर आपको 40 के जगह पर 42 हो जाएंगे। बाकी अपने क्राइटेरिया के अनुसार इसमें छूट दिया होगा, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए अनारक्षित कोटे से न्यूनतम 20, अभी हम क्या बोले, अधिकतम 37 महिलाओं के लिए। देखिए 20 सबके लिए है, जो अभी हम बोले आपको, तो 20 सबके लिए दिया गया है, और अधिकतम देखिए 40। फीमेल के लिए कितना था, तो 37, फीमेल के लिए कितना है, तो 40। ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम उम्र 20। देखिए 20 हम सबका लिखे थे, और ये अधिकतम 40, ये महिला पुरुष दोनों के लिए सेम। और यहाँ अगर मेल है तो उनका 37, फीमेल है तो उनका 40, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अत्यंत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम, देखिए कहना नहीं है 20, अधिकतम 42। अभी हम वही ना चीजें समझाए थे अभी। अब आइए थोड़ा सा ऊपर चला जाए हम लोग। उपरोक्त बिंदु इतना अधिकतम उनकी गणना डेट से आधार मानकर किया जाएगा। वैसे सरकारी सेवक को जो वेतनमान की सेवा स्वर्ग में जाने के समर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। देखिए ये अब तो जो नियमित जो सरकारी सेवा में जो काम कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। अब देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, देखिए अब ऊंचाई की बात करेंगे कि आपको क्या है, तो देखिए अनारक्षित, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और देखिए अब है क्या, ऊपर में भी लिखा हुआ है कुछ, ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक देह नहीं होगा। देखिए अंक देह नहीं होगा, लेकिन आप पूरी नहीं करिएगा तो ये असफल घोषित कर दिया जाएगा, समझ गए। अब ऊंचाई क्या है, तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और इनके लिए 165 से कम कर दीजिए, 160 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए सभी वर्गों के महिलाओं के लिए, देखिए महिला में भी चेंज नहीं है, यहाँ जैसे सामान्य वर्ग के लिए और आपको पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 था, ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 165 में 5 कम कर दीजिए, 160 सेंटीमीटर होगा, यही ना। हाँ देखिए न्यूनतम 160 है। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए ध्यान रखिए, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए एकदम फिक्स है, कितना, 155 सेंटीमीटर। अब देखिए सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना कितना, तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए। देखिए इसमें फिजिकल में क्या होता है ना कि वो आरक्षण का ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, फिजिकल के लिए उससे हो जाता है प्रोसेस। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, जिससे वहां न्यूनतम 20 साल होना चाहिए था ना, अधिकतम 37, तो यहाँ न्यूनतम आपका कम से कम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाइएगा तो कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बात समझ गए। आपको बिना फुलाए कितना होना चाहिए, तो 81, फुलाने पर कितना होना चाहिए, तक न्यूनतम 86। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आइए अनुसूचित
फुलाने के बाद सीना, हाँ फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहां जैसे 81 था तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 81 में कम कर दिया गया और वो कितना हो गया 79 सेंटीमीटर। 86 में 2 कम कर दिया गया फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ये बात समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी में सुनिए, नोटिफिकेशन लंबा है थोड़ा सा। अब देखिए महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, वजन क्या होगा क्या वजन। अब देखिए महिलाओं के लिए जैसे बिना फुलाए जो मापा जा रहा था ना, वो महिलाओं के लिए नहीं होगा। महिलाओं के लिए क्या होगा, तो महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए न्यूनतम उम्र सभी महिलाओं का कितना वजन होना चाहिए, 48 किलोग्राम। 48 किलोग्राम आपको होना आवश्यक है। और अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही लिया जाएगा। जो लोग समझ गए। अब नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ा सा इसको हटाते हैं। अब आइए हमारे साथ नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए एग्जाम के चरण आपको इसमें कौन कौन है, तो एक पीटी होगा, एक मेंस होगा। मेंस के बाद ये आपको फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद मेरिट होगा। इसको भी एग्जाम में भी रख दें मेरिट, लेकिन इसको अभी हटा देते हैं मेरिट को। आइए इधर देखिए, अब देखिए पीटी अगर हमारा होगा तो पीटी और मेंस। अब देखिएगा, अब यहाँ 2 मिनट सिलेबस को देखिएगा, अभी इसको मैं देखिए, अभी हमारे साथ देखिए। पीटी और मेंस दरोगा में एक चीज बता रहे हैं, दोनों लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस में बहुत कुछ समानता है। जैसे पीटी और मेंस, पहले तो दोनों ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो पता है ना आपको, दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। तो पीटी देखिए, पीटी और मेंस अकॉर्डिंग सिलेबस लगभग सेम है। करेंट अफेयर की भूमिका जिसे पीटी में ज्यादा हो जाती है, तो मेंस में मैथ रीजनिंग उसका जगह ले लेता है और करेंटवा का जगह इसमें क्या ले लेता है, मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग पीटी में पूछता है, लेकिन करेंट अधिक मात्रा में पूछा जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर करेंट कम पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग यहाँ ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इतना कि अब इसमें अगर एक परीक्षा होगा आपको, देखिए आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, और आपको यहाँ जो पास करिएगा तो ऐसा नहीं है कि सीधा आपको वर्दी पहना दिया जाएगा। आप इससे पास होके मेंस देने के लिए सिर्फ जाइएगा। इससे जो लोग पास होगा वो लोग मेंस की परीक्षाएं देगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है ना। अब आइए इसको थोड़ा सा लेके आया जाए। देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा, तो लिखित से घबराना नहीं है। लिखित मतलब बीपीएससी में जैसे मेंस होता है वैसे नहीं, ये लिखित का मतलब ऑब्जेक्टिव होगा परीक्षा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एग्जाम होगा। आवेदन पत्रों को संविदा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वही फॉर्म हिसाब से आपको भरना है। देखिए प्रथम चरण अभी बताए ना, प्रथम चरण हो गया मतलब पीटी। प्रथम चरण प्रारंभिक 200 अंकों का एक पत्र होगा, यानी 200 अंकों का, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि समझ गए सर, 100 क्वेश्चन अगर होगी तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 200 अंक का हमारा एग्जाम होगा, जिसके लिए समय हमको 2 घंटा मिलेगा। और इसमें जो लोग पास करेगा वो लोग मेंस के लिए जाएगा। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए वो लोग चला जाएगा। आइए अब अगला पेज देखते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो लोग पास करेंगे अभ्यर्थी, इसमें से 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। 30 देखिए कम से कम आपको यहाँ पर ध्यान रखिए कि 20 गुना रिजल्ट आपको दिया जाएगा, यानी 1799 सीट का 20 गुना रिजल्ट
मुख्य परीक्षा के लिए आपको दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ एक शब्द देखिए, देख लीजिए, यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों की विज्ञापन के प्राप्त आवेदनों की संख्या, ई ध्यान रखिए, ई प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हम भी अभी देख रहे हैं, ये चीज पढ़े थे लेकिन ये चीज नहीं देखे थे हम। देखिए पालियों में आयोजित की जाएंगी। बहुत प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइज अंकों की गणना परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। ये बात समझ गए। अब जो लोग पास करेगा वो लोग द्वितीय चरण में आएगा, और यहां पर आएगा तो क्या होगा द्वितीय चरण में, तो देखिए हम अभी बताएं कि यहां भी आपको वही चीज होगा, लेकिन आपको परीक्षा में सफल मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी मेंस में जैसे पीटी में 1 दिए ना, यहाँ 2 देंगे। एक आपको हिंदी होगा, जो क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई कम से कम 30% अंक आपको लाना होगा, नहीं तो आगे आपका कापिये चेक नहीं होगा, चाहे जीएस में आप 95 सही काहे नहीं बनी ले। बात समझ गए। अब अगर यहां तक बात समझ गए, और दूसरा पेपर ठीक वैसे ही होगा जो जीएस का पेपर होगा, जैसा कि पीटी 1 में। ये बात समझ गए। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 पालियों में होगी। अब देखिए ठेठ में समझिए कि 0.2 ए हो गया निगेटिव, ठीक है, मतलब आप समझ गए। अब देखिए तृतीय चरण में शारीरिक परीक्षाएं होंगी, और आपको योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों का सफल होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब दौड़ सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 मतलब यानी 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय उनको मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अब बात समझिए कि आपको यानी 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ जाना है। अगर उससे पहले दौड़ जाइएगा तो और बढ़िया है। अब यहीं पर समझिए कि महिलाओं के लिए अगर यहाँ 1600 है तो वहाँ 1000 मीटर होगा, वही दौड़ना होगा। 1 पॉइंट मतलब 1 मील दौड़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए नहीं बोले कि 1 किलोमीटर होगा, फिर वहाँ 1600 है और यहाँ 1 किलोमीटर। समझिए समय कितना मिल रहा है, 6 मिनट, यानी वहाँ 6 मिनट 30 सेकेंड मिल रहा था ना, 6 मिनट 30 सेकेंड, और यहाँ पर मिलेगा आपको समय, यानी महिलाओं को 6 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाएं असफल घोषित कर दी जाएंगी। बात समझ गए। अब ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम 4 फीट अथवी करना है, और 4 फीट से कम कूदने वाले परीक्षार्थी मतलब वहां अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं को देखिए 1 कम कर दीजिए 3 फीट। अब आप समझ गए कि 3 फीट से कम मतलब कूदने वाली महिला को, अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए लंबी कूद की अगर बात करिएगा, देखिए लंबी कूद, तो लंबी कूद में आपको क्या है, तो देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट, लंबी कूद के लिए कितना 12 फीट, और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिया गया जाएगा। अब ठीक महिलाओं में अगर पुरुष में 12 है तब 9 महिलाओं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट। देखिए पुरुष के लिए 12, महिला के लिए 9। वहां पर एक माने 1600 मीटर था और महिला के लिए 1 किलोमीटर। ये दौड़ना था 6 मिनट 30 सेकेंड में, इनको दौड़ना है 6 मिनट के अंदर। इतना बात समझ गए। अब देखिए गोला फेंकना है, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है, ठीक ना। 16 फीट से कम फेंकने पर 16 पाउंड का गोला और 16 फीट फेंकना है। ध्यान रखिए 16 फीट का गोला भी है, पाउंड का गोला, 16 पाउंड का गोला और 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इतना बात समझ गए।
इसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम और 10 फीट तक फेंकना है। अब बात ध्यान रखिए, पुरुष को कितना फेंकना है, तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। अगर उससे कम फेंक दिए पुरुष तो असफल घोषित हो जाएंगे। महिला तब 12 पाउंड का गोला कम से कम 10 फीट फेंकना है और 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लीजिएगा आप लोग, इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र, मुख्य परीक्षा का मेगा सूची हेतु 32% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ हाँ, यहाँ आइए, पद दिया गया है, इसको देख लीजिए। अब देखिए, अनुसूचित ऋणिकृतियों, यही हम बताए 1799। तो देख लीजिए यहाँ अनुसूचित सभी आरक्षण वाइज कैटेगरी वाइज सीट है। अनुसूचित जाति यानी जनरल का 210 है, जिसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है सीट को, और उसमें कितना, तो 74 गो महिला के लिए ये पहले से रिजर्व हो गया। ये सभी कैटेगरी वाइज ये आपको यहाँ पर आपको दिया गया है और इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए, नीचे भी कुछ है महिलाओं के लिए प्रावधान। अब आइए इधर, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नातिन, ठीक है, ये तो आप लोग देखिए लीजिएगा। ये फॉर्म भरने वाला कहाँ है, कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए, आयु सीमा, ठीक है। अब आइए, नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग, हाँ, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, यही तो खोज रहे थे। देखिए पद्धति अपनाई गई है, उपरोक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है, विस्तार से बताया गया है। निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र लेना होगा। सभी कोटि के उम्मीदवार, हम यही तो कब्बे से खोज रहे हैं कि कहाँ गया, दिखा नहीं अभी तक। देखिए बिहार में कुछ दिनों पहले माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐलान किया गया कि बिहार के सभी फॉर्म को 100 रुपया में भरा जाएगा। तो 100 रुपया सभी लोगों के लिए है, चाहे किसी कैटेगरी के हैं, वो 100 रुपया में ही उनका फॉर्म फिल किया जाएगा। पुरुष महिला थर्ड जेंडर सभी के लिए मूल्य 100 रुपया, ठीक ना। पहले ज्यादा था, इसीलिए इसको हम खोज रहे थे कि कहाँ मिलेगा आपको ये, तो ये चलिए यहाँ मिल गए 100 रुपया में। ऑनलाइन आवेदन भरने के आवश्यक निर्देश है, ये सब आप लोग देखिए लिए होंगे। ऑनलाइन पत्र भरने के लिए ये भी ठीक है। मोबाइल नंबर ये तो बताइए दिए हम आपको आवेदन पत्र भरने की। लगभग आप लोग सभी चीजों को देख लिए। अब ठेठ में हम लोग समझ पड़ता का प्रमाण पत्र का सही स्वरूप, ये सब आपको लेके जाना है। अब आइए, अब हम लोग अपना देखते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट सारांश देखिए हमारे साथ। टोटल जो सीटें हैं, अब यहाँ 2 मिनट एकदम ध्यान रखिएगा। टोटल कितना है, 1799, ठीक। अब ये दरोगा की बात कर रहे हैं, दरोगा या दारोगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे टोटल सीट के बाद, तो इसका चयन जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, अब ध्यान दीजिएगा, चयन प्रक्रिया, एक पीटी का एग्जाम होंगे और एक मेंस होंगे, और आपको उसके बाद ये फिजिकल होंगे, और फिजिकल के बाद मेरिट होगा। मेरिट में भी बहुत लोग को हम छटते देखे हैं, लेकिन हटाइए मेरिट को अभी। अब देखिए पीटी में एग्जाम में जो होगा, ये आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए समय कितना था, 2 घंटा, ठीक है। इसमें जो लोग क्वालिफाई करेगा, उन लोग का ऐसा नहीं है कि सीधा उन लोग को बुला लिया जाएगा, ये लोग पास करेगा इस परीक्षा में आने के लिए मेंस में। और मेंस में जब लोग आएगा तो 1-2 एग्जाम यहाँ होगी, मेंस में 2 पेपर होगी, एक पेपर और एक पेपर, 2 पेपर जब होगी तो देखिए पीटी और मेंस, हम बार बार बता रहे हैं कि इसका सिलेबस लगभग सेम है, अकॉर्डिंग सिलेबस एकदम, मतलब
थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। अब सर पढ़ना क्या है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग अगर नहीं आ रहा है तब पढ़ना शुरू कर दीजिए बाबू, गोल गोल घूमने से बातें नहीं होगी। मैथ रीजनिंग का वेटेज मेंस में ज्यादा है, पीटी में करेंट अफेयर का जो सेक्शन है, करेंट अफेयर पीटी में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन मेंस में करेंट अफेयर का स्थान ये मैथ रीजनिंग लेता है। इसलिए मैथ रीजनिंग को एकदम पकड़ के चलना होगा आपको, इसलिए कि मैथ मेरिट में अगर आगे चलना है तो उसको रखना है। जैसे कि ई एग्जाम से सिर्फ इसमें हम आ सकते हैं, इस एग्जाम से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, समझ गए। अब इतना के बाद देखिए मेंस में 2 एग्जामें हम कह रहे हैं, तो एक एग्जाम होगी हिंदी की, ठीक है, और एक क्वालिफाई नेचर का सिर्फ रहेगा, यानी 30% हमको अंक इसमें कम से कम पास करना होगा, और एक सेम वही सामान्य अध्ययन का एग्जाम होगा, सामान्य अध्ययन। सेम यही तरीका होगी यहाँ की एग्जाम को। यहाँ के बाद आप इधर जाइएगा और उसको अपना फिर फिजिकल के लिए आपको अभी बताएं, दौड़ के लिए भी, कूद के लिए भी, छाती के लिए, सीना के लिए, टोटल चीज आप लोग देख लिए। जी सर तो इतना जब पढ़ा बताइए दिए सर, तो सब्जेक्टवा सब नहीं बता रहे हैं, तो देखिए बाबू इसके लिए पढ़ना कौन कौन सब्जेक्ट है उसको भी देखिए। यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बाद करेंट, बिहार स्पेशल का सेक्शन दरोगा में कम रहता है, लेकिन अभी इस बार सिलेबस में अब दिया है, लेकिन आपको ये सभी चीजें एक एक चीज पढ़ना होगा। मैथ, रीजनिंग, ये लगभग ये सभी चीजें हम लोग को साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी को हमको तैयार करना होगा। अगर चाह रहे हैं कि सर 2-3 गो कमजोर है तो बाबू रिक्सी हो जाएगा, इसीलिए समय है, फॉर्म भरिए और उसके बाद ये सभी सब्जेक्ट को झाड़ के पढ़ना होगा। बहुत परीक्षाएं हैं, एग्जाम है, एक बार जाल बिछा के पढ़ लीजिए, आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। इसके बाद अब जो सेक्शन चल रही है, जैसे राहुल सर पर ही चल रही है, तो यहाँ कोई बैच अलाउंस होने के लिए हम नहीं आए हैं। आपको दोनों वीडियो जो इस पर चल रही है राहुल सर ऑफिशियल पर, राहुल सर ऑफिशियल, जो कि 2.9 के सब्सक्राइबर के साथ चैनल आप लोग के प्यार से आगे बढ़ रहा है, इस पर जो पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 4 बार जब तक दरोगा न हम बोल दे पढ़ाने के दौरान, 4 बार बिहार पुलिस न बोल दे, 4 बार बिहार एसएससी न बोल दे, ऐसा नहीं है कि तब तक वो उसके लिए नहीं है। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं डुप्ले तो ये बिहार दरोगा में पूछेगा, पुलिस में नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछने का तरीका अलग हो, सिलेबस वही है। तो सभी को एक निचोड़ की तरह हम पढ़ाए हुए हैं चैनल पर, अब अगर आप लोग देखिएगा तो जरूर वहां से कुछ ना कुछ